जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 12 और इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में रिडक्शन कैसे करना है वो हम देखेंगे। सो दीज आर द स्टेप विच वी विल फॉलो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो आपको सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल दिया होगा, 2 डिग्री का होमोजेनियस पॉलिनोमियल दिया होगा, उसका हम क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे। वहाँ से हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स, जो कि सिमेट्रिक होगा, और उसी का हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालेंगे। जो आइगन वेक्टर का कलेक्शन मिलेगा उस, जैसे यहाँ पर अगर आप 2x2 का मैट्रिक्स लोगे तो 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे। अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स लोगे तो आपको 3 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। तो ये जो तीनों आइगन वेक्टर्स के कलेक्शन को कॉलम वाइज लिखोगे तो वो मैट्रिक्स को हम बोलेंगे मॉडल मैट्रिक्स पी। उसी पर से हम नॉर्मलाइज मैट्रिक्स निकालेंगे एन। इसका मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको कैसे निकालना है। उसका बाद हम उसका एन डैश निकालेंगे, मतलब एन का ट्रांसपोज निकालेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एन ट्रांसपोज एन निकालेंगे और ये क्या मिलेगा आपको, डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, जहाँ पर इसकी डायगोनल एंट्रीज में क्या आएगा, आपके आइगन वैल्यूज ही आएंगे जो आपके स्टार्टिंग में आए थे। 2x2 का है तो 2 आइगन वैल्यू आएगा, 3x3 का है तो डायगोनल में 3 आइगन वैल्यूज आएंगे और रिमेनिंग एंट्रीज क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। यहाँ पर जो डी मैट्रिक्स मिलता है, डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है, उसको स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल। तो एक हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं क्विकली। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैट्रिक्स, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक होमोजेनियस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। आप इसके हर एक एक्सप्रेशन की डिग्री देखोगे तो 2 है। 3x² की भी 2 है, 5y² की भी 2 है, 3z² की 2 है, यहाँ भी 2xy 2xz yz सब की डिग्री 2 है। तो जब आप इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, दैट इज x ट्रांसपोज ax। तो हमारे यहाँ पर देखोगे आप, वेरिएबल्स क्या है, x y और z, तो उसी को रो में और कॉलम में आप लिख दो। यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स आएगा 3x3 का और यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स आएगा x y z का। तो सबसे पहले डायगोनल में हम x² y² और z² के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। y² का कोएफिशिएंट है 5, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। z² का कोएफिशिएंट 3 है तो वो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर x इंटू वाई का कोएफिशिएंट -2 है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर x y के कोएफिशिएंट्स आते हैं। एक्स जेड का कोएफिशिएंट 2 है तो वो यहाँ पर आते हैं, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और लास्ट में वाई जेड का कोएफिशिएंट -2 है तो यहाँ पर वाई जेड के कोएफिशिएंट आते हैं, तो -2 को भी हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए। तो ये हो गया एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। तो हमें मैट्रिक्स ए का ही काम है और उसी पर से हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले सारा कैलकुलेशन किसके बेस पर करना है, ए कर बी, मैट्रिक्स ए पर। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारा, 3 -1 1 -1 5 -1 1 -1 3। ठीक है। सो इसका अगर हम आइगन वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, S1 S2 S3 निकालना पड़ेगा। तो S1 क्या होगा, इसका ट्रेस ऑफ ए 3 + 5 + 3 दैट इज 11। व्हाट इज S2, द माइनर ऑफ 3 का माइनर क्या आएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 का माइनर, दैट इज 5 - 1 -1 3। 5 का माइनर क्या आएगा, +3 1 1 3। और लास्ट में क्या है, 3 का माइनर क्या आएगा, दैट इज 3 - 1 -1 5। तो इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 5 3 = 15 - 1 + 9 - 1 + 15 - 1। तो ये कितना आएगा, 14 + 8 + 14। तो 14 14 28, 28 और 8 कितना होगा, 36। तो S2 हमारा आया 36। सिमिलरली विल फाइंड आउट S3 ऑल्सो। तो S3 क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो निकालोगे तो 3 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, 15 - 1 -1, ये क्या हो जाएगा, 1 × 3 दैट इज -3 -1 × -1 दैट इज +1 हो जाएगा ये। और लास्ट में क्या है यहाँ पर, +1, तो +1 1 टाइम्स क्या होगा, -1 × -1 दैट इज +1 -1 × 5
1 into 5 that is 5. So when you simplify it, so 15 minus 1 that is 14, 14 3s are 42, माइनस ऑफ माइनस दैट इज +1, और ये क्या हो जाएगा -2, और ये क्या है -4. तो 42 - 2 दैट इज 40, और ये क्या हो जाएगा 36. तो अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ओवर हियर, दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस s3 इज इक्वल टू 0. तो लैम्बडा क्यूब हम एज इट इज लिखेंगे माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर, s1 क्या है हमारा 11, सो 11 लैम्बडा स्क्वायर, s2 हमारा 36 है तो 36 लैम्बडा माइनस s3 भी हमारा क्या है 36. तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इस प्रकार हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज. तो इसका आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसके डिवाइजर्स लिखते हैं. तो 36 के कौन कौन से डिवाइजर्स है, +or-1 है, +or-2 है, +or-3 है, +or-4 है, ठीक है. और भी बहुत सारे जो 36 के जितने डिवाइजर्स है वो आप लिख दो, और 1 बाय 1 इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे. यानी पहले +1 रख के देखोगे ये 0 हो रहा है या नहीं. तो अगर आप +1 रखोगे तो चेक करोगे ये 0 हो रहा है या नहीं. देखते हैं हम 0 हो रहा है या नहीं. +1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 11 + 36 - 36. तो ये 0 नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट 0. तो 1 के लिए नहीं हो रहा है. अब आप -1 के लिए भी रख के देख लो, तो -1 के लिए भी नहीं हो रहा है. आप डायरेक्टली ऐसे रख के देख सकते हो. 1 वाला हो जाए तो +or-2 रखो, ठीक है. ऐसे करते करते आपको प्रोसीड करना है. किसी ना किसी एक पर तो आपको 0 मिल ही जाएगा. +or-1 पे नहीं मिल रहा है. अब आप +2 पे चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ. लैम्बडा की जगह +2 रखोगे तो ये यहाँ पर चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -11 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स 2 -36. तो ये कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 11 दैट इज 44, 36 2 आर 72 -36. तो ये कितना हो जाएगा 80 - 80 दैट इज 0. तो ये लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो रहा है 0 हो रहा है. तो आपको एक फैक्टर तो मिल गया, ठीक है. आपको एक फैक्टर मिल गया लैम्बडा 1 दैट इज 2. विल फाइंड आउट रिमेनिंग 2. तो रिमेनिंग 2 आप कैसे निकालोगे, उसके कोएफिशिएंट्स लिखकर. तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था उसमें कोएफिशिएंट्स क्या क्या थे, लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 था, लैम्बडा स्क्वायर का क्या था -11, लैम्बडा का कोएफिशिएंट 36 और कांस्टेंट टर्म -36. यहाँ हमेशा 0 लिखेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे हमारा जो फैक्टर 2 मिला था वो, और इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 0 दैट इज 1, 1 टाइम्स 2 दैट इज 2, यहाँ आएगा -9, -9 टाइम्स 2 दैट इज -18. इसका आंसर आएगा +18 क्योंकि यहाँ पर ऐड करना है. नाउ 18 2s आर 36, तो यहाँ पर आएगा 0. तो अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट मिला आपको, ये नंबर मिला, उसको लैम्बडा स्क्वायर से, सेकंड वाले को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना है. तो आपका इक्वेशन इन तीनों पर से क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर -9 लैम्बडा प्लस 18 इक्वल्स टू 0. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, इट इज लैम्बडा माइनस एंड माइनस प्लस माइनस. So 6 3s are 18 and -6 - 3 is -9 which equals to 0. So when you equate it with 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा इक्वल्स टू 6 और लैम्बडा इक्वल्स टू 3. तो हमें तीनों आइगन वैल्यूज मिल गई. पहला लैम्बडा 1 दैट इज 2, लैम्बडा 2 दैट इज 3 और लैम्बडा 3 दैट इज 6. तो ये 2 3 6 के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड आउट करेंगे हम, आइगन वेक्टर्स. तो हम क्विकली फाइंड आउट करते हैं आइगन वेक्टर्स. आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है a - λI x = 0. तो यहाँ पर a क्या है, हमारा जो मैट्रिक्स हमें मिला है लैम्बडा. फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 करेंगे हम सबसे पहले. फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 क्या होगा, a - 2i टाइम्स x = 0. तो आपका मैट्रिक्स a क्या है, मैं क्विकली लिख देता हूँ, 3 - 1 1 -1 5 - 1 1 -1 3, ठीक है. अब उसमें से -2i, तो ये 2 को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2. टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. और यहाँ पर x क्या है, आपका वेरिएबल मैट्रिक्स जो आपको निकालना है, जैसे हमारे वाले केस में x y z है, इज इक्वल टू क्या है 0 मैट्रिक्स. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 -2 कितना मिलेगा 1 -1 1 -1, 5 - 2 कितना मिलेगा 3 -1 1 -1, और लास्ट में क्या है 3 - 2 दैट इज 1, ठीक है.
और यहाँ पर क्या है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड में क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स दैट इज 0 0 0। सो इसका जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, सो ए माइनस लेमडा आई, और यहाँ पर क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, सो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 1 1 माइनस 1 1, और यहाँ पर क्या आएगा 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए मैं रो ऑपरेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले रो 2 को, यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट 1 है तो बाकी के दो मेंबर्स को क्या करना है, हमें 0 बनाना है। तो रो 2 के लिए ऑपरेशन लिखोगे तो R2 प्लस R1, और रो 3 के लिए ऑपरेशन लिखोगे तो R3 माइनस R1। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू दैट रो ऑपरेशन। सो 1 माइनस 1 1 0, क्योंकि फर्स्ट रो में तो हमने कोई ऑपरेशन ही नहीं किया है। देखो सेकेंड रो को फर्स्ट रो में ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2, 1 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ तो 0 है ही। अब थर्ड रो में से क्या क्या करना है, फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 ऑफ माइनस 1, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो अब आपका मैट्रिक्स क्या है, रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। इसको क्या करो, फिर से मल्टीप्लाई कर लो वेरिएबल मैट्रिक्स के साथ। जब आप इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, दैट इज जो आपका जो ये स्लैश के लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है वो आपका ए मैट्रिक्स है। सो 1 माइनस 1 1 0 2 0 0 0 0, और यहाँ पर क्या आता है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और राइट साइड में आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। अब आप क्या करो, अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो वेरिएबल मैट्रिक्स के साथ। जो फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड के साथ, तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगा। व्हाट इज दैट इक्वेशन, दैट इज एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। और सेकेंड रो को जब आप वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2y इक्वल्स टू 0। वो क्या इम्प्लाई करेगा कि आपका y 0 है, तो y 0 है, उस पर से आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप y को 0 ले लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, x इक्वल्स टू माइनस जेड। तो अगर आप z की जगह पे k ले लो, लेट z इक्वल्स टू k, तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस k। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आपको एक्स वाई जेड क्या मिला यहाँ पर, एक्स वाई जेड। तो x क्या है हमारा माइनस के, y 0 है, और z को हमने k लिया था, और इसी में जब आप k कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा -101। तो ये क्या हो गया हमारा पहला वाला आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा। तो इसको हम x1 बोल देते हैं। तो x1 क्या है हमारा आइगन वेक्टर है। इसी का आप नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर भी चाहो तो निकाल सकते हो, बट वो हम लास्ट में निकालेंगे। नाउ लुक इट हियर, सिमिलरली विल फाइंड आउट आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 3 आल्सो। सो व्हेन यू फाइंड आउट फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 3, इसका आइगन वेक्टर क्या आएगा। सो फिर से हम स्टार्ट करेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस लैम्बडा आई टाइम्स x इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा क्या है हमारा 3, तो a माइनस 3i टाइम्स x इक्वल्स टू 0। व्हाट इज अवर a मैट्रिक्स, 3 माइनस 1 1 माइनस 1 5 माइनस 1 1 माइनस 1 3। उसमें से माइनस क्या करना है आपको 3i, दैट मीन्स 3 0 0 0 3 0 0 0 3। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। और इसके साथ क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और राइट साइड में क्या है हमारा जीरो मैट्रिक्स। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 दैट इज 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 3 दैट इज 2 माइनस 1 1 माइनस 1, और 3 माइनस 3 भी क्या मिलेगा आपको 0। वैसे यहाँ पर क्या आएगा फिर आपका एक्स वाई जेड, और राइट साइड में क्या आएगा आपका 0 0 0। अब इसका जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, तो वो आपका जो a माइनस 3i है वो, और उसके साथ जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्या आएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 0, और राइट साइड में क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स, वो हम एज इट इज लिख देते हैं। नाउ अब आप क्या करो, इसको हमें रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हमें लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए, तो हम R1 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये 0, माइनस 1 2 माइनस 1 0,
0 -1 0। अब लीडिंग एलिमेंट 1 तो बना दिया, उसके नीचे वाले मेंबर को 0 बनाना है, तो उसके लिए हम रो ऑपरेशन लिखते हैं, दैट इज R2 to R2 + R1। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका मैट्रिक्स 1 -1 0 और ये क्या आएगा 0, ये हो जाएगा 0, 1 -1 0, 2 -1 इसको ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और -1 + 0 क्या हो जाएगा -1 और ये 0। और नीचे क्या है आपके पास 0 -1 -1 0। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर हमें 1 करना है, ये -1 नहीं आएगा। सो 0 -1 और ये 1 है, ठीक है, -1 1 है, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज नॉट -1। अब आप क्या करो, सेकेंड रो में भी हम वही करेंगे। सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, तो उसके नीचे वाले मेंबर को 0 बनाना है, तो उसके लिए भी हम रो ऑपरेशन लिखते हैं, दैट इज R3 to R3 - R2, और R3 to R3 प्लस भी कर दोगे तो भी चलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, व्हाट इज अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ, दैट इज 1 -1 0, और यहाँ पर क्या है 0 0 1 -1 0। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो व्हाट विल यू गेट, आपका लास्ट रो क्या हो जाएगा 0। अब आप इसको जो आपका एक्चुअल फॉर्म में फिर से उसमें लिखोगे तो 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0, और यहाँ पर क्या आता है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स XYZ, और राइट साइड में क्या आता है 0 मैट्रिक्स, दैट इज 0 0 0। जब आप इसको रो वाइज मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को वेरिएबल मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ पर मिलेगा x - y = 0, तो ये क्या इंप्लाई करेगा x = y। जब आप सेकेंड रो को वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मिलेगा y - z = 0, ये इंप्लाई करेगा y = z। तो ये दोनों क्या इंप्लाई कर रहे हैं, x = y = z। अगर आप z को k ले लोगे तो तीनों क्या हो जाएंगे k, तो आपका जो दूसरा आइगन वेक्टर है x, एक्चुअली में वो क्या है XYZ = k। अगर आप इसमें k कॉमन लोगे तो 1 1 1, ओके। तो ये हो गया लैम्बडा = 3 के करस्पॉन्डिंग आपका आइगन वेक्टर x2। सिमिलरली विल फाइंड आउट फॉर लैम्बडा = 6 ऑल्सो। फॉर लैम्बडा = 6 ये क्या हो जाएगा, a - λI टाइम्स x = 0, तो a - 6I टाइम्स x = 0। व्हाट इज अवर a मैट्रिक्स, तो हमारा a मैट्रिक्स क्या है 3 - 1 1 -1 5 -1 1 -1 3, उसके साथ -6I है, दैट इज 6 0 0 0 6 0 0 0 6, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x है, दैट इज XYZ, और राइट साइड में क्या है आपका 0 मैट्रिक्स। जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई विल डायरेक्टली राइट इट ओवर हियर, 3 - 6 दैट इज -3 -1 1 -1 5 - 6, ये भी क्या होगा -1 -1 1 -1, और 3 - 6 दैट इज अगेन -3। यहाँ पर क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स XYZ, और राइट साइड में क्या है हमारा 0 मैट्रिक्स 0 0 0। इसका जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, दैट इज -3 - 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -3, और स्लैश करके 0 0 0। अब इसको क्या बनाना है, हमें रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए, तो उसके लिए मैं रो ऑपरेशन लिख रहा हूँ, R1 और R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1 - 1 -3 0 -1 -1 -1 0 -3 -1 1 0। उसके बाद हम लीडिंग एलिमेंट हमने 1 कर दिया, अब 1 के नीचे वाले जो दो मेंबर्स है उसको 0 बनाना है, तो उसके लिए हम रो ऑपरेशन लिखते हैं, दैट इज R2 to R2 + R1 और R3 to R3 + 3R1। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, दैट इज व्हाट, तो R1 और R2 को ऐड करोगे तो 1, पहले तो हम फर्स्ट रो लिख देते हैं 1 - 1 -3 और ये 0, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0,
-1 क्या हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -4 और ये 0। रो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 टाइम्स -1 इज -3 और ये -1 दैट इज -4। 3 टाइम्स -3 इज -9, -9 + 1 दैट इज -8। अब उसके बाद क्या करो आप, रो 3 में ऑपरेशन लिख दो, दैट इज R3 to R3 -2R2। तो इसमें क्या करो, ये लीडिंग एलिमेंट -2 है, उसके नीचे वाला मेंबर 0 बनाना है, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 -3 0 0 -2 -4 0 और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। अब आप अपने मैट्रिक्स को एक्चुअल फॉर्म में लिखोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जो हमने मैट्रिक्स रिड्यूस किया रो इक्लोन फॉर्म में वो क्या है 1 - 1 -3 0 -2 -4 0 0 0। यहाँ पर है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और राइट साइड में हमारा जीरो मैट्रिक्स 0 0 0। अब आप इसको 1 बाय 1 फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड के साथ तो ये मिलेगा आपको x - y -3z = 0 और सेकेंड वाले को करोगे तो -2y -4z = 0। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इक्वेशन 2 है और अननोन हमारे पास 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को k लेना पड़ेगा। तो आप सपोज कर लो z को k ले लो, तो सेकेंड इक्वेशन से क्या इम्प्लाई होगा, इस वाले से क्या इम्प्लाई होगा, सो -2y = 4z, तो y क्या हो जाएगा -2z, z हमारा k है तो ये y क्या हो जाएगा -2k। तो z = k, y = -2k, उसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखोगे तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x = क्या हो जाएगा y + 3z और y क्या है हमारा -2k + 3 टाइम z क्या है हमारा k, तो दिस इज k, तो आपको x क्या मिला k। तो आपका थर्ड आइगन वेक्टर x3 क्या होगा, दैट इज x y z, x क्या मिला हमें k, y हमारा -2k है और z हमारा k है। इसमें से आप k कॉमन लोगे तो 1 - 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब मॉडल मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। तो x1 x2 x3 हमने मैट्रिक्स मिला, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x1। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मॉडल मैट्रिक्स, तो x1 जो लैम्बडा = 2 के करस्पॉन्डिंग जो हमें आइगन वेक्टर मिला था पहला x1 वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट इज -1 0 1। x2 दूसरा आइगन वेक्टर जो मिला था हमें दैट इज 1 1 1 और तीसरा आइगन वेक्टर अभी हमने निकाला x3 को जिसको हमने नाम दिया है 1 - 2 1। तो ये तीनों आइगन वेक्टर को जब आप कॉलम वाइज लिख दोगे तो इसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे मॉडल मैट्रिक्स P। अब हमें मॉडल मैट्रिक्स पर से क्या करना है, नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स लिखना है। तो नॉर्मल फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी हमें आइगन वेक्टर मिले हैं x1 को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे। सो द लेंथ ऑफ x1 क्या होगा, तो उसका जो आइगन वेक्टर मिला है आपको x y z उन सब का स्क्वायर कर दो, x² + y² + z²। तो ये क्या हो जाएगा, ये रहे लेंथ x y z दैट इज -1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा आपको √2। तो आइगन वेक्टर x1 को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज वेक्टर। तो यहाँ पर -1/√2 हो जाएगा, 0/√2 तो 0 ही होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2। सिमिलरली x2 में भी ऐसा करो, सारा जो x2 वेक्टर है उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो। सो लेंथ ऑफ x2 क्या होगा, दैट इज x² + y² + z²। तो x y z क्या है यहाँ पर, ये तीनों ही 1 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर दैट इज √3। तो x2 को क्या करो उसके लेंथ से डिवाइड करो, सो 1/√3 1/√3 1/√3। सिमिलरली x3 में भी ऐसा करो, सो द लेंथ ऑफ x3 इज व्हाट, सो √x² + y² + z²। तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा √6। तो 1/√6 -2/√6 और लास्ट में क्या है 1/√6। तो जब भी आप जो वेक्टर है उसको उसकी लेंथ से डिवाइड करोगे तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज वेक्टर। और यहाँ पर जो नॉर्मलाइज वेक्टर मिला आपको तीनों का n1 n2 n3, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स मिला है इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, नॉर्मलाइज्ड
मैट्रिक्स। तो जो भी वेक्टर मिला उसको उसकी लेंथ से डिवाइड करोगे तो उसको हम नॉर्मलाइज वेक्टर मिलेंगे बोलेंगे, और उसी नॉर्मलाइज वेक्टर को कॉलम वाइज लिख दोगे आप n1 n2 n3 को, और पूरा जो मैट्रिक्स बना उसको हम बोलेंगे नॉर्मलाइज मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स की ओर कन्वर्ट जाना है। तो हमने डायगोनल के लिए क्या इक्वेशन बनाया था, डायगोनल के लिए बनाया था n ट्रांसपोज an। तो नॉर्मलाइज मैट्रिक्स हमारा n है जो हमें यहाँ पर मिला है, उसी का ट्रांसपोज ले लोगे। ट्रांसपोज मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। तो आप इसको रो को कॉलम में इंटरचेंज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिलेगा आपको -1/√2, 1/√3, और ये क्या मिलेगा 1/√6। यहाँ पर क्या है 0, 1/√3, -2/√6। थर्ड में क्या मिलेगा आपको 1/√2, 1/√3, और ये क्या है 1/√6। उसके साथ में आपको अपना ए मैट्रिक्स लिखना है, दैट इज 3 - 1 1, -1 5 -1 1 -1 3। और यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल मैट्रिक्स है दैट इज -1/√2 0 1/√2, 1/√3 1/√3 1/√3, 1/√6 -2/√6 और 1/√6। अब ये तीनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, और वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसकी डायगोनल एंट्री 2 3 6 होगी, रिमेनिंग एंट्रीज क्या होगी 0 0 0। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर और बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ। बट व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज 3 मैट्रिक्स तो आपको आप डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, और जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होगी, आपकी आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3। यहाँ पर इस डी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स, इसको स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अभी भी जो हमें कैनोनिकल फॉर्म चाहिए था वो नहीं मिला है, ये तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है और स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स है। अब इस पर से आपको कैनोनिकल फॉर्म कैसे मिलेगा, तो कैनोनिकल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हेंस द कैनोनिकल फॉर्म इज, कैनोनिकल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी y हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, y ट्रांसपोज, आप कुछ भी ले सकते हो, y ट्रांसपोज dy, ठीक है। तो y हमारा क्या है यहाँ पर, व्हाट इज अवर y, दैट इज y1 y2 एंड y3, ठीक है। उसी को मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये क्या हो जाएगा y1 y2 y3। d जो डायगोनल मैट्रिक्स हमने निकाला दैट इज 2 0 0 0 3 0 0 0 6, और y यहाँ पर है दैट इज y1 y2 y3, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 2y1² प्लस 3y2² प्लस 6y3²। तो ये जो फॉर्म मिला इसी को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। सो आई होप आपको कैनोनिकल फॉर्म समझ में आया, किस तरह से आपको मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, नॉर्मलाइज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, वो इंपॉर्टेंट टास्क है। थैंक यू एवरीवन।